हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीजीएल मेंस का जो प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट किया था, उस प्रैक्टिस सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी सवाल 2010 से लेके अभी तक मेंस में पूछे गए हैं, उन सभी सवालों को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं दो टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूँ, एक परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। अगर किसी स्टूडेंट को देखना है, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके ज्वाइन करोगे तो ये पीडीएफ सारी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। और इन फ्यूचर अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उन पीडीएफ से ही करना है, यहाँ से बार बार अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने 2010 से लेके अभी तक के जितने भी सवाल, और इन सवालों को केवल और केवल हम एग्जाम अप्रोच से करेंगे कि एग्जाम में कैसे करना है आपको। यहाँ मैं केवल और केवल आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। यहाँ बेसिक वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से नहीं सीखेंगे। बाकी यहाँ पे एग्जाम में कैसे करना है वो तरीका मैं केवल और केवल यहाँ पे ट्रिक्स वाला तरीका बताऊंगा। ठीक है, जो शॉर्ट में लगाना है, सेकंड्स में लगाना, उन तरीकों को। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ मेरे से पर्सनली अगर पढ़ना है तो यहाँ से आप मैथ्स विद गजानंद ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके। तो यहाँ पेड कोर्सेस में आपको एक कोर्स दिख जाएंगे। और अगर किसी स्टूडेंट्स को हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, जिसमें सारे कंसेप्ट होंगे, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, सारे ट्रिक्स होंगे, सारे मल्टीपल अप्रोच रहेंगे इन सभी नोट्स में। ठीक है, और अर्थमेटिक का बेच है वो भी इस तरीके से सारे कंसेप्ट के साथ में है। तो अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो मैथ्स विद गजानंद ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ जाके आप देखोगे तो यहाँ आपको कोर्स दिख जाएगा। ठीक है, और ये 599 में आपको 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। तो यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो अगर कोई स्टूडेंट्स है जो बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहता है अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, पूरा डिटेल से मैंने समझाया इस बैच में। देखो स्टार्ट करते हैं अपन 2010 से मेंस वाले सवाल। पहला सवाल आपसे पूछा गया है और इसमें लगभग 36 के आसपास कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज की क्लास में सारे सवाल हम एक क्लास में ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ताकि आप इजीली समझ सको, और जो एसएससी की 2025 के लिए तैयारी कर रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए एक बार अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहां से सिंपल इंटरेस्ट बता देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि मैं बार बार यही चीज आपको यहाँ पे यूज करने के लिए बोलूंगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल का मतलब बिल्कुल सिंपल है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने मुझे कुछ पैसे दिए, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट के तौर पे दे दिया। अब दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसपे सिंपल ब्याज लगे, यानी एक साल में ब्याज जितना लगेगा उतना ही दूसरे साल भी लगेगा, उतना ही तीसरे साल लगेगा, उतना ही चौथे साल लगेगा। यानी जितना एक साल के लिए ब्याज लगेगा उतना ही सेम हर साल के लिए लगता रहेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे एक साल में ब्याज लग गया, फिर जैसे ही दूसरे साल लगेगा तो ब्याज उतना तो मिलेगा ही, साथ में जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्याज पर ब्याज लगना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और जिसपे एक साल के लिए जितना रहता है उतना ही हर साल के लिए रहता है, तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और जो हम मुझे यहाँ पे आप पैसे दोगे उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। जैसे 10,000 रुपये दिया तो इसको मैं बोलूंगा प्रिंसिपल पी। और जिस रेट पे दिया, रेट का मतलब क्या होता है कि एक साल में 100 रुपए पर आप कितने रुपए इंटरेस्ट लोगे, उसको बोलते हैं रेट। तो रेट यानी जैसे मान लीजिए मैंने रेट दे दिया 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, इस 10% का मतलब पर एनम यहां से लिखा हुआ रहेगा। पर एनम का मतलब एक साल में आप 10 रुपए लोगे, कितने रुपए पर, 100 रुपए पर। 100 रुपए अगर मुझे दोगे तो 10 रुपए आप एक साल में लोगे, उसको बोलते हैं रेट। एक साल में आपने कितना इंटरेस्ट लिया 100 रुपए पर, उसको बोलते हैं रेट। ठीक है, और टी होता है टाइम। जैसे मान लीजिए आपने मुझे 3 सालों के लिए ब्याज पर दिया है 10,000 रुपए, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल यहां से फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना मैं हमेशा इफेक्टिव रेट लगाता हूं। इफेक्टिव रेट क्या होती है, रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम करते हो तो इफेक्टिव रेट आ जाती है। इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है कि उसको ओवरऑल एक साल में, इसको एक साल ही मान लेते हैं, पूरा का पूरा पीरियड एक कंप्लीट एक साल की तरह मानते हैं। तो जैसे 3 साल के लिए 10% की रेट से देखोगे तो इफेक्टिव रेट होगी 30%। इस 30% का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 10,000 रुपये आप 30% इंटरेस्ट लोगे मेरे साथ। ठीक है, यानी एक साल में आप 30% लोगे पूरा का पूरा। तो 10,000 रुपये 30% लोगे, यानी 3,000 रुपये मेरे से ब्याज लोगे, तो ये हो गया आपका ब्याज। ऐसे डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। अगर कई बार आपको रेट निकालनी पड़ती है तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, एक साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला ये निकाल लेते हैं अपन। ये एक साल का इंटरेस्ट है। जैसे मान लीजिए आपको 5 सालों का दे रखा है, तो आप 5 से भाग दे दोगे तो एक साल का आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भाई, एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला और कितने रुपए पर, तो ऐसे बोलूंगा मैं पी रुपए पर, और इंटू 100 कर देंगे तो अपना रेट आ जाएगा। ऐसे मैं फॉर्मूला नहीं बोलूंगा डायरेक्ट, मैं ऐसे बोलूंगा एक साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला, कितने रुपए पर, प्रिंसिपल पे इंटू 100। जैसे मुझे टाइम निकालना है कई बार,
तो टाइम निकालेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, ऐसा ही, तो सिंपल इंटरेस्ट इतना मिल गया। और कितने रुपए पर, टी रुपए पर, किस रेट से, तो मैं रेट लिखूंगा यहाँ पे, इस रेट से इंटू 100। वैसे फॉर्मूला ही है, उसी को मैंने उलटफेर कर दिया, बस बोलने का तरीका चेंज कर रहा हूँ कि एक साल में जितना ब्याज मिला कितने पर, प्रिंसिपल पर, वही तो क्या होता है, रेट होता है, तो ऐसे निकल के आ जाएगा। टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल में, सॉरी प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट मिला किस रेट से, इंटू 100, ऐसे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम निकालते हैं। बस ये तीन चीजें निकालते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक रेट, एक टाइम। ठीक है। कई बार अगर अमाउंट निकालना हो, अमाउंट का मतलब कि जैसे प्रिंसिपल भी आप दोगे उसके साथ में इंटरेस्ट भी दे देते हो, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, सॉरी अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो बस यही टॉपिक है, यही आपका कंसेप्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस को। पहला सवाल देखो क्या बोला गया है कि एक आदमी है, वो अपनी पूंजी का, उसके पास में जितना भी प्रिंसिपल, उसका 1/3 भाग है वो साधारण ब्याज पर 7% पर, और तथा 1/4 भाग है वो 8% पर, बाकी का शेष भाग है वो 10% में निवेश करता है। यदि ब्याज में उसकी वार्षिक आय इतनी है तो बताइए उस पर निवेशित पूंजी कितनी थी। तो देखो मैं इस तरीके से बोल देता हूं, जब भी फ्रैक्शन आए ना तो यहां से नीचे वाली टर्म पकड़ लो आप, तो 3 और 4 दिख रही है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन मान लेता हूं कि जो उसके पास में कैपिटल था वो 12 रुपए था। इस 12 रुपए में से वो 1/3, 1/3 का मतलब 4 रुपए, तो 4 रुपए वो किस रेट से, 7% की रेट से। तो क्या यहां से इफेक्टिव रेट इतनी हो गई क्या, इतना इंटरेस्ट मिलेगा उसको 7% की रेट से, ये हो गया 1/3। फिर बोला है 1/4, इसका 1/4 यानी 3 रुपए, तो 3 रुपए को वो यहां से 8% की रेट से, और बाकी का बचा हुआ देखो कितना हो गया, 3 और 4 7, बचा कितना यहां से 5, तो 5 रुपए को वो 10% के रेट से इन्वेस्ट कर देता है, 10% की रेट से इन्वेस्ट कर देता है। ये अलग अलग आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यहां से देखो 28 आ गया, यहां इसको 28% इंटरेस्ट मिलेगा इतने रुपए पर, यहां इसको 24% इंटरेस्ट मिलेगा, और यहां इसको 50% इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल मिला के कितना इंटरेस्ट हो गया, 50 70 न, और यहां से 80 90 100 102%, 102% हो गया क्या, यहां से 5 4 9 10 102%, 102% आपको दे रखा है, या मैं इस तरीके से परसेंटेज में ना बोलूं, क्या यूनिट में बोल देता हूं, ठीक है। 102 डिवाइडेड बाई 100, अगर सभी को भाग दे दे तो ये हो गया। इस यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 561 दे रखी है, और पूछा क्या है, टोटल इनकम कितनी थी, 12 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो एक लाइन में से लिख दोगे कि 561 है वो 102 डिवाइडेड बाई 100, इसकी वैल्यू, और पूछा क्या है हमसे, 12 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, 3 चौक 12, 7 चौक 28 हो गया, और 1/4 करोगे 3 आ गया, 8 24 आ गया, और यहाँ बचा कितना, 4 3 7 और 5 हो गया, 50% हो गया बाकी का। ठीक है, 8 24 और 7 चौक 28, 48 48 4 52, 102 हो गया। सोल्व करेंगे यहाँ से तो कितने से, 3 से काट दिए, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 17 से डिवाइड होगा क्या, 17 दूना 34, 17 तिया 51 और 17 तिया 51। ठीक है, 2 से काटोगे और 2 बार चला गया, 33 2 6600, तो 6600 रुपये क्या था इसका, कैपिटल था। तो यही हमसे पूछा गया, इसके पास में कितने रुपए थे, इसके पास में 6600 रुपए थे, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे करोगे। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, 2010 में एक ही सवाल पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट से। यदि अक्स पर A% के रेट से m सालों के लिए साधारण ब्याज है उतना ही है जितना y पर A² % की दर से m² वर्षों के लिए साधारण ब्याज। तो देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखा है, तो सीधा सीधा ये बोल दोगे कि अक्स रुपए पर A% की रेट से, तो मैं परसेंट में बोल देता हूं, ये हो गया A% की रेट से m वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये बराबर है किसके, y रुपए पर A² % की रेट से, A² % की रेट से कितने सालों के लिए, m² के लिए, और ये भी क्या है आपका परसेंटेज में ही है, तो ये परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, इस a और m, यहां से a और m कट गया, अक्स और y का रेशियो पूछा गया, तो बताइए अक्स और y का रेशियो कितना आ जाएगा, am डिवाइडेड बाई 1, am:1 रेशियो आ जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपए के 2 ऋण लिए हैं, बी ने 14% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज लिया, और सी ने 15% प्रतिवर्ष लिया। ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज वो इतना है, तो बताइए ए के लिए कितने थे। तो यहां से एलिगेशन का टाइप बन गया भाई, ओवरऑल दे रखा आपको, ए ने क्या किया है, एक तो बी से और एक सी से लिया है, टोटल 1200 रुपए लिए हैं, बी ने तो इसको 14% के रेट से, तो इसको इधर लिख दू, और सी ने 15% की रेट से, तो इसकी रेट इंटरेस्ट ये थी,
ओवरऑल यहाँ बीच में लिखोगे, लेकिन रेट यहाँ पे दे ही नहीं रखी ओवरऑल। लेकिन यहाँ इसने बोल दिया कि उसने टोटल तो 1200 रुपये लिए हैं, और कितना ब्याज मिला उसे, 172 रुपये का टोटल ब्याज मिल गया 1 साल के लिए। तो क्या ओवरऑल रेट निकाल सकते हो क्या ऐसे, 172 है वो 1200 रुपये इंटू 100, ये ओवरऑल रेट निकल के आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 12 से काटोगे तो 12 दूना एक बार चला गया, और 12 पूरा 12 से तो भाग नहीं जाएगा इससे, ठीक है। तो ये 4 से भाग कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो 43 डिवाइडेड बाई 3 आ गया क्या यहाँ से। अगर मैं यहाँ से 12 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, पॉइंट में निकाल दो आप, पॉइंट में निकाल लेते हैं अपन। 12 और ये हो गया 12 चौक 48, 4 बच गया 1/3, लेकिन ये तो पॉइंट में वैसे जाएगा, 1333 आएगा, तो वैसे सोल्व करना ही पड़ेगा आपको। तो 4 से काट दीजिए आप, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और एक 4 तिया 12, 43 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। कितना आ गया, 43 डिवाइडेड बाई, ऐसा आ गया क्या। अब यहाँ ज्यादा में से कम को कर दो, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या कर दो, आप ये कर दो भाई सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फ्रैक्शन हट जाएगी यहाँ से, ये 3 से मल्टीप्लाई करते ये हो गया। तो मुझे बताइए यहाँ से डिफरेंस करोगे भैया, 45 है ये 43 है, 45 में से 43 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ 14 थी 42 है, 43 में से 42 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो रेशियो कितना आ गया यहाँ से, 2:1 का रेशियो आ गया। यानी बी और सी ने 2:1 में इसको पैसा दिए हैं, और 1200 रुपए थे पूरे। तो 1200 को आप 2:1 में बांट दीजिए तो कितना आएगा, 2:1 में बांटोगे तो 3 यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 यूनिट की वैल्यू 1200। तो आप बोलोगे 3 यूनिट की वैल्यू है, ये हो गई 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो यहाँ तो इसने बी ने तो दिए हैं इसको 800 रुपए, और सी ने इसको दिए हैं 400 रुपए, ये दिए हैं। अब ऑप्शन मैच कर लो आप कि बी ने कितने दिए हैं, बी ने 800 रुपए दिए हैं, तो बी ने 800 दिए हैं इसने, बी ने 800 रुपए दिए, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि है वो छोड़ी है, और 14 वर्ष 12 वर्ष के 2 पुत्र उसके हैं, और उनको विभाजित करना है। प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु होने पर उन्हें बराबर राशि मिलेगी। यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस राशि पर छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है। देखो कहानी इस तरीके से, एक पिताजी हैं वो गुजर जाते हैं और अपने बेटों के लिए 1,20,000 रुपए छोड़ के चले जाते हैं। अब एक बेटा तो है वो 14 साल का था और जब वो गया था, और एक बेटा था वो 12 वर्ष का था, और उन्होंने इस तरीके से उसको पैसे को बांटा ताकि वो जब वो 18 साल के होंगे ना, दोनों के दोनों जब 18 साल के होंगे तब यहाँ से इनके जो अमाउंट होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पहले जो बड़ा बेटा है जो 14 साल का हो गया उसको तो कितने साल रहेंगे यहाँ पे, 4 साल मिलेंगे, और जो छोटा वाला बच्चा होगा उसको कितना मिलेगा यहाँ से, 6 साल। तो उसके लिए टाइम पीरियड 6 साल, इसके लिए कितना होगा, 4 साल। तो सीधा सीधा ये हो गया कि 2 बेटे हैं, एक ए बोल देता हूं एक बी है, ऐसे है, ठीक है, और दोनों का अमाउंट बराबर है। अब इस एक के लिए तो कितने साल, एक के लिए तो कितने साल रहे हैं, अब जो उसका अमाउंट था वो कितने साल रहा, आप बोलोगे 4 साल। तो 4 साल के लिए 5% की रेट से, 4 साल के लिए 5% की रेट से इफेक्टिव रेट कितनी हो गई, 20%, बट अमाउंट बोला है तो 120%, 120%। ये बराबर होगा किसके, जो दूसरा बेटा है बी छोटा, उसको कितने साल मिले यहाँ पे, आप बोलोगे 6 साल, तो 6 पंजे 30 यानी 130%। ये अमाउंट हो गया क्या, यहाँ से दोनों का अमाउंट क्या हो गया, बराबर हो गया। तो मुझे बताओ ए और बी को किस रेशियो में उन्होंने बांटा पैसे को, आप बोलोगे यहां से 13:12 में बांट दिया, 13:12 में बांट दिया, और टोटल अमाउंट कितना था, 1,20,000 था, 1,20,000 था। तो पूछा है इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है, ये पूछा है, ठीक है। तो 12×24 और 25, तो यहाँ 25 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1,20,000 ये दे रखी है। और पूछा क्या है हमसे, छोटे वाले बेटे को, तो छोटे वाला बेटा कौन सा है, 12 यूनिट वाला, तो बी है, तो बी का कितना आएगा, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 12, यही होना चाहिए क्या। तो सोल्व करोगे तो 25 चौक 100 और 12 चौक 48, 48 इंटू 12 करोगे, 48 इंटू 12 करोगे, और यहां से 2 जीरो तो चला गया, ये हो गया 2 जीरो, तो 12 पंजे 60, 6,000, मतलब 60,000 में से आप कम करोगे कितना, 12×24, तो ये आ जाएगा आपका 60,000 में से 2400 कम कर दोगे तो 57,500 आएगा, यहाँ से 60,000 में से 2400 कम कर दोगे तो आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन, ये हो जाएगा।
प्रकाश है वो 20,000 में से कुछ राशियां 8% के साधारण ब्याज पे, शेष राशियां वो 4/3% के साधारण ब्याज पे उधार देता है। एक वर्ष के बाद में इतना मिल जाता है, बताओ 8% पे दी गई। ये एलिगेशन का ही टाइप चल रहा है। देखो टोटल इतना था, उसने 8% के रेट पे दिया और बाकी का जो है वो 4/3% की रेट से दिया। ओवरऑल उसको एक साल के बाद में इतना इंटरेस्ट मिल गया। 800 रुपये मिले हैं कितने पर? 20,000 रुपये पर। इंटू 100 ओवरऑल रेट निकाल दोगे। 20 से 20, 20 से 20, 2 से काटोगे 4%। यहाँ आ गया आपका 4%। अगर मुझे यहां से क्या करना है, इस 3 को हटाना है, फ्रैक्शन को हटाना, तो क्या कर दो, सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो, ये फ्रैक्शन हट जाएगी आपकी। तो क्या हो गया, 8×3 = 24 और 8×3 = 24 और 4×3 = 12। तो यहां तो बच गया आपका 12 और 4×3 = 12। 12 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आ गया रेशियो 2:3 का। 2:3 में उनको पैसे मिले हैं। तो टोटल 20,000 थे, 20,000 को 2:3 में बांटोगे तो 5 यूनिट की वैल्यू 20,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 4,000। तो यहां तो इसको मिले हैं कितने, 8,000 और यहां इसको मिले हैं 12,000। अब पूछा क्या है हमसे, 8% पे दी गई राशि कौन सी है, 8,000 रुपए है। ये हो गया आंसर। एलिगेशन बहुत इजी है। एलिगेशन है वो सभी टाइम एंड डिस्टेंस में भी लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है, डिस्काउंट में भी लग जाता है और सिंपल इंटरेस्ट में भी लगता है। लगभग अर्थमेटिक के सभी टॉपिक्स में लगता है इस तरीके से। देखो, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन का ब्याज, एक दिन का ब्याज 1 रुपए है, तो बताइए इसका प्रिंसिपल कितना है। अभी मैंने बोला यहां से कि जो रेट दे रखी है वो पर एनम दे रखी है, तो जो ब्याज है वो भी आपको क्या देखना है, 1 साल का देखना है। अब एक दिन में अगर उसको 1 रुपए मिलते हैं तो 365 दिन में कितने मिलेंगे, 365 रुपए। ये 1 साल का ब्याज हो गया। और किस रेट से, 5% की रेट से, 5% की रेट से, ठीक है। और यहां से इंटू 100 करोगे, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए है, तो एक तो लिखने की जरूरत है नहीं। यही क्या आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। सोल्व करोगे यहां से तो कितना आ जाएगा, देखो 5 से कर दो 36×72 यानी 7300। तो 7300 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा डेली उसको। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला जो ब्याज है उस राशि का 2/5 भाग है। यानी जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 2/5 है। टोटल प्रिंसिपल अगर 5 है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 रुपए मिलेगा। तो 2 रुपए मिल रहा है 5 रुपए पर, 2 रुपए मिल रहा है 5 रुपए पर, कितने सालों में, 10 सालों में। तो 1 साल में इतना हो गया। और रेट निकालनी है तो इंटू 100 कर दोगे, ये रेट आ गई। मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा रहा, बस ये बेसिक मतलब बता रहा हूँ कि 1 साल में कितना ब्याज मिला, किस रेट से, किस रेट से मिल गया, कितने रुपए पर मिल गया, सॉरी रेट निकाल रहे ना। तो 1 साल में कितना ब्याज मिल गया, कितने रुपए पर, प्रिंसिपल देखोगे, इंटू 100 कर दो, 50×2 4%, आंसर आ गया। ये सब तरीके एक एक लाइन के करने के हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/5। देखो धनराशि का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट वो 8/5 यानी 8 रुपए मिल रहा है 25 रुपए पर। ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। और बोला है कि यदि जो टाइम है वो रेट की प्रतिशतता के आधी है, जो टाइम है वो रेट का क्या है, आधा है। ये जो टाइम है वो रेट का आधा है। तो अगर मुझे रेट निकालनी होती है तो क्या करता हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू कितने टाइम के लिए, तो यहां टाइम की जगह में क्या लिख दूंगा, R/2 लिख दूंगा। ये R/2 लिख दिया इंटू 100। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया मैंने। तो यहां सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 16/25 बन गया ये। और ये R इधर आ गया तो ये R² बन गया। और R² बन गया तो रूट करोगे तो कितना आ गया, 4/5 आ गया। 4/5 और यहाँ 10 तो है ही, तो ये हो गया 5×40। तो रेट कितनी आ गई, 8%। जितनी रेट है, हमें पूछा गया यहाँ पे रेट कितनी है, तो रेट ही पूछा है यहाँ पे। अगर टाइम पूछा गया होता तो रेट का आधा कर देते, 4 आ जाता टाइम। 7,930 रुपए की राशि है वो 3 भागों में विभाजित कर दी जाती है ABC में, और 2, 3, 4 सालों के लिए 5% की साधारण ब्याज दी गई है। तीनों राशि की उनके संबंधित अवधि के बाद में बराबर है। उनकी जो राशि है, तीनों की राशि है, इतने टाइम के बाद में बराबर हो जाती है, यानी अमाउंट दे रखा है, इनका अमाउंट बराबर हो जाता है। तो मुझे बताओ, अगर अमाउंट बराबर हो जाएगा तो अमाउंट को करना पड़ेगा आपको। इफेक्टिव रेट से कर दोगे डायरेक्ट। 2 साल के लिए 5% की रेट से इफेक्टिव रेट कितनी होगी, आप बोलोगे 10%। 10% होगी सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 110%। तो यहां से जैसे मैंने बोल दिया 3 पार्ट है ABC, तो ए को कितना मिलेगा, 110% मिलेगा, 110% मिलेगा। इसी तरीके से बी को कितना मिलेगा, 3 साल के लिए 5% के लिए इफेक्टिव रेट 15%, तो यहां अमाउंट कितना मिलेगा, 115%। और 4 साल के लिए 5% की रेट से 20% हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 120% हो गया आपका
अमाउंट। ये हो गया क्या यहाँ से, और सभी यहाँ से परसेंटेज में है, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, तो कट जाएगा सीधा सीधा। तो मुझे बताइए यहाँ से अगर मैं सभी को 5-5 से डिवाइड कर दूं तो ये 22A इज इक्वल टू 23B इज इक्वल टू 24B हो गया क्या। और अगर मुझे रेशियो निकालना है, क्योंकि ए बी सी का रेशियो निकालना है ताकि मैं इसको बांट सकूं और जो पूछा है उसका बता सकूं मैं, तो ए बी सी का रेशियो चाहिए। अगर इस तरीके से आपको दे रखा होता है तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं, आपने रेशियो में देख सीखा होगा। तो देखो अगर ए का निकालना है तो क्या कर दोगे, 23 × 24 कर दोगे, तो 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 में 23 और जोड़ दोगे तो 529, 532, 552। अगर बी का निकालना है, बी को काट दो, 24 और 22 को मल्टीप्लाई कर दो तो 529 में से एक कम कर दो, 528 आ गया। ये कैलकुलेशन है सारी की सारी। 23 × 24 कर दोगे, 23 इंटू, सॉरी यहाँ पे सी का निकाल रहे ना, यहाँ पे सी का निकालेंगे तो 23 × 22 करोगे तो 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 में 22 और जोड़ दो तो 484 में 486 और 506 हो गया। तो ये रेशियो आ गया आपका ए बी सी का रेशियो, ये ए बी सी का रेशियो आ गया। हमें पूछा गया है ए ने कितने रुपए का ऋण लिया, तो ए ने 552 का लिया है, कितने में से 7000, तो यहां बांट दोगे आप 7930 रुपए हैं, और इसको इस रेशियो में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 1500 तो एक हो गया, और 1560, 1580, 1586, और निकालना किसका है, 552, एक का निकालना ना, तो 552। इसको सोल्व कर लो, ये अपना आंसर आ जाएगा एक का हिस्सा। अगर बी का पूछा होता तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते यहाँ इसकी जगह, और अगर सी का पूछा होता तो 502 से 506 से मल्टीप्लाई कर देते। सोल्व करते हैं, देखो किससे कटेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा कि यहाँ से। अगर ये 15 है और ऑप्शन भी यहाँ पे लगभग दूर दूर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखो तो यहाँ 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से काटते हैं, देखो इसको, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, ये पूरा पूरा चला गया यहाँ से, और ये हो गया 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 793 से 793 चला गया, और ये आ गया 2760। कितनी इजी कैलकुलेशन थी, 2760, आंसर आ गया आपका बी, सॉरी ए ऑप्शन। 2016 वाले मेंस के सवाल करते हैं, 4000 रुपए की राशि को दो हिस्से कर दिए जाते हैं, एक भाग 8% की रेट से और दूसरा है 10% की रेट से, टोटल इतना, ये एलिगेशन का सवाल वापस से आ गया। एक को 8% से, दूसरे को 10% से, टोटल उसको 352 रुपए का ब्याज मिला, कितने रुपए पर, 4000 रुपए पर, इंटू 100, ओवरऑल रेट निकल जाएगी 20 से 20, और यहाँ 4 से करोगे तो 4 × 32 और 4 × 32 यानी 8.8%, ये 8.8%। ज्यादा में से कम को कम कर दो तो ये तो बच गया यहाँ से 0.8, और ये बच गया आपका 1.2, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3:2 इनका रेशियो आ गया। 3:2 में बांट दीजिए, और पूछा है 8% वाला, तो यहाँ 8% का पूछा है तो क्या होगा, 5 यूनिट की वैल्यू है, ये दे रखी है आपको 4000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 800, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2400। 8% वाला ही पूछा है तो 2400 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका 2400। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी है, यहाँ पे कुछ आपको 2-3 फॉर्मूले हैं, बस वो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपए और बी ने y% वार्षिक दर से q रुपए, जहां q की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ए के समय पर लिए हैं, और कितने वर्षों बाद में उनका ऋण है वो बराबर हो जाएगा, यानी उनका अमाउंट बराबर हो जाएगा, ये बोला गया है, कितने वर्षों में। तो एन ने यहां से x% की रेट से p रुपए, तो p रुपए यहां प्रिंसिपल था, फिर उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा तभी अमाउंट बनेगा, तो p रुपए पर x% की रेट से कितने ईयर्स के लिए हमें नहीं पता, तो टाइम मान लेता हूं t डिवाइडेड बाई 100, ये फिर आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया p के लिए। b के लिए बोलूं तो यहां से q रुपए उसने लिए हैं, प्लस q रुपए पर इंटरेस्ट लगेगा y% की रेट से t टाइम के लिए डिवाइडेड बाई 100, ये अमाउंट बराबर हो गया क्या, दोनों का अमाउंट बराबर है, बस यहाँ पे सोल्व करना है आपको। q की वैल्यू ज्यादा है, तो q की वैल्यू ज्यादा है तो इसमें से घटाना पड़ेगा, q माइनस p कर दो, p को इधर ले आओ और इस वाले टर्म को इधर ले आओ, तो यहाँ t/100 तो कॉमन आ गया, यहां बचा px, इधर से आएगा qy, ठीक है, तो t निकालना है हमें, तो कितना आ जाएगा, q माइनस p इंटू 100, उधर चला गया 100, और डिवाइडेड बाई px माइनस qy, ये आएगा आपका आंसर। q माइनस p
डिवाइडेड बाई पी एक्स माइनस क्यू वाई इंटू 100, ए ऑप्शन हो गया। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 साल में इतना और 2 वर्ष और 6 माह में इतना हो जाती है तो साधारण ब्याज की रेट कितनी होगी? ये आपका फेमस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और रिपीट होने वाला सवाल है, ध्यान रखना। एक बार चाहे आप पॉज करके खुद से ट्राई करो इस सवाल को। और इसकी मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं, आप बेसिक से करोगे, बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के सवालों में आपको ध्यान रखना है, देखो 2 साल में इतना हुआ और 4.5 साल में, इसका मतलब क्या है? 4 साल 6 महीने का मतलब 4.5 साल। तो टाइम में गैप देखो आप, टाइम में कितना गैप है? 2 से 4.5 साल में 2.5 साल का गैप है क्या? तो आप बोलोगे 2.5 साल में ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इसको, ये जो डिफरेंस आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट का आएगा 2.5 साल का। 4,000 से कितना हो गया? 5500। तो इनका बीच का डिफरेंस कितना है? 4,000 और 5500 के बीच में 1500 का। तो ये जो 1500 रुपए है ये सिंपल इंटरेस्ट है 2.5 साल का। तो मुझे बताओ 1 साल का कितना होगा? और 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 2.5। तो सोल्व करोगे यहां से पॉइंट से हटाओगे 0 और 25 की 150 और ये हो गया 600 रुपए। यानी 1 साल में उसको 600 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब यहां प्रिंसिपल निकालना है, ये तो 1 साल का इंटरेस्ट आ गया और प्रिंसिपल चाहिए अब मुझे रेट निकालने के लिए। 2 साल में 4,000 रुपए अमाउंट हुआ है तो प्रिंसिपल कितना होगा 2 साल में? 2 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2 साल का इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स तो 1200 होगा। और मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 2 साल में अमाउंट है वो 4,000 रुपए है, तो 4,000 में से अगर इंटरेस्ट घटा दोगे तो क्या आपके पास में ये जो आ जाएगा कितना? 2,800 रुपए। 28 2 30 और 40, 2,800 रुपए है। ये क्या प्रिंसिपल आ गया क्या? ये प्रिंसिपल है, ये 1 साल का ब्याज है, तो रेट निकल के आ जाएगी इन दोनों से। तो यहां से इन दोनों से रेट निकल के आ जाएगी। 600 रुपए उसको ब्याज मिला है, 2,800 रुपए पर 1 साल में, यही क्या होगा? रेट होगा। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो चला गया और 6 से तो नहीं करता, 3 दूनी 6, 14 दूना 28। तो 14 1/14 का मतलब कितना होता है? 14 7 98, 1/7 होता है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 से ही 3/7%। फ्रैक्शन याद होनी चाहिए आपको। 21 से ही 21 से ही 3/7%। अब होते हैं 2018 वाले सवाल। ये सवाल देखो यहां से क्या बोला गया है कि 8.75% के रेट से साधारण ब्याज पर 8400 रुपए की राशि है वो इतनी हो जाती है। इसी ब्याज दर पर उसी समय में 9600 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? ये सवाल रिपीट होगा वापस से, ध्यान रखना। देखो इस तरीके के सवाल है ना, ये रिपीट होता है। अच्छा सवाल है ये। देखो 8.75% की रेट से इसलिए बोला गया है कि जो पहले जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट बन गया आपका किसी ना किसी रेट से जो आपको दे रखी है ये वाली रेट, और टाइम नहीं दे रखा। अब ये बोला बाद में, ये बोला कि इसी रेट पर पहले वाली रेट है, पहले वाला टाइम है, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया। तो आप सीधा बोलोगे कि जितना इसको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला, जिस अनुपात में इसको इंटरेस्ट मिला उसी अनुपात में यहाँ इसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि रेट और टाइम तो पहले वाला जितना ही है। तो डायरेक्ट तरीका यह है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कि 9600 पर उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना यहाँ इस रेट पे मिला। 8400 से 11,046 में मिला है। तो मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट मिला यहाँ पे? तो आप बोलोगे 8400 से, ऊपर लिख देता हूं मैं इंटरेस्ट, तो कितना होगा 8400 से? ये हो गया आपका 646। 646 तो एक हो गया, तब हो जाएगा आपका कितना? 9,000 और 2 2646। तो 2646 इंटरेस्ट मिला है किस पे? 8400 पे। तो इस रेशियो में जितना मिला है ये क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट मिला है। इस प्रिंसिपल पे जितना रेशियो है उतना ही यहाँ पे मिलेगा आपको, सेम रेशियो में। बस इतना ही करना था आपको। और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 0 से 0, 12 स्थान 84 और 12 × 96। 7 से डिवाइड करोगे, 7 ये 21, 7 7 49 और 7 8 56, 8 1 64। लास्ट यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, बाकी का तो आपका आता रहेगा। तो बस यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है 4, वही इसका आंसर हो जाएगा। 5,000 रुपए की राशि है, 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहले भाग पर इतने % की रेट से इतने सालों के लिए साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 4% की रेट से इतने सालों के लिए साधारण ब्याज से दुगना होता है। तो देखो 2 भागों में बांट दिया, तो मैं क्या बोल देता हूं कि ए और बी 2 पार्ट है। एक ये भाग है ए, और इसको इसने बोला है 6 से 2/3%, यानी 36 18 और 2 20/3% की रेट से, इतने % की रेट से कितने सालों के लिए? 5 चौक 20 और 1 21/5%, सॉरी 21/5 साल के लिए। ये परसेंटेज में आएगा, इतना % इसको क्या मिल गया? सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट ये बराबर है किसके?
दूसरा पार्ट बोल देता हूं मैं बी, उसको 4% की रेट से कितने साल के लिए, 2 से ही 3/4, यानी 4 दूनी 8 और 3 11/4, इतना परसेंट इसको ये इंटरेस्ट मिला, बट इसका कितना है, दुगना है, इसका दुगना है, इस इंटरेस्ट का दुगना है। तो जैसे क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब सोल्व कर दो, ए और बी का रेशियो आ जाएगा। जब भी दो पार्ट दे रहे हो ना, अलग अलग कर दिया करो। देखो 4 से 4 चला गया, 5 चौक 20 हो गया, 3 7 21 हो गया, 2 से काटोगे तो ये 2 बार चला गया, यहाँ 14 बन गया, यहाँ पे 11 बन गया, तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्रॉस में, इसको इधर नीचे ले आओ 11 और ये उधर चला जाएगा 14, तो 11:14 ए और बी का रेशियो आ गया। पूछा क्या है, दोनों भागों में अंतर कितना है, तो यहाँ दोनों भागों में अंतर कितना है, 3 यूनिट का अंतर है। कितने यूनिट का, 3 यूनिट का अंतर है। तो यहाँ टोटल 5,000 दे रखा था, तो डिफरेंस कितना होगा, 5,000 है, ये 11 और 14 यूनिट की वैल्यू यानी 25 यूनिट की वैल्यू और डिफरेंस 3 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। 25 2 50 और 3 दूनी 6, 600 आ गया इसका आंसर। साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 वर्ष में इतनी और 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, बताओ इसका प्रिंसिपल कितना होगा, रेट कितना होगा। अभी मैं आपको प्रिंसिपल भी निकाल के बताया था और रेट भी निकाल के बताया था, सेम टाइप का सवाल है। देखो 1 साल में इतना और 4 साल में इतना, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 साल का निकल के आएगा आपका, कौन सा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 6,076 से 7504 में, तो यहाँ 7504 और 6,076 इनके बीच में डिफरेंस बता दो। 8, यहाँ 9 है तो 2 और यहाँ 4 है, ये 4, 1428। तो 1428 है, ये 3 साल का इंटरेस्ट है। ये कितने साल का है, 3 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 3 से भाग दे दो, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 6 18। 1 साल का इंटरेस्ट आ गया आपका 476 रुपए। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 476। अगर 6,076 में से मैं 476 घटा दूं तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। 6,076 में से 476, 1 साल का इंटरेस्ट हटा दिया तो कितना आ जाएगा, 5600 रुपए इसका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो यानी ऑप्शन जो आएगा वो ए और बी में से आएगा, 5600 में से। और रेट क्या होगी, यहीं से रेट निकल के आ जाएगी। रेट हो जाएगी कि 476 डिवाइडेड बाई 5600 इंटू 100। 1 साल में इतना इंटरेस्ट मिला है। सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 56 से डिवाइड करोगे। अगर यहां पूरा 560 में से 56 घटा देते हैं, अगर 560 में से 56 घटा दे तब तो 400 समथिंग आता, अगर पूरा पूरा 9 होता तो, लेकिन 9 से भी कम है ये तो। इसका मतलब इस आंसर क्या आएगा, 8.5% आएगा। भाई दो ही तो ऑप्शन है ना आपके पास, एक 9% है, एक 8.5% है। अगर ये 9 होता तो ये लगभग 404 होगा। 404 होता तब तो 9 बार चला जाता पूरा पूरा भाग, लेकिन ये 504 होता, तो 504 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता 9 से, बट ये 476 है, उससे भी कम है, इसका मतलब 8.5% होगा। ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा। एक धनराशि हो 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है ये। 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाती है, तो क्या अमाउंट दे रखा है क्या आपको, ठीक है। रेट दे दिया, टाइम दे दिया, अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल नहीं दे रखा। अब बोला है कि जितना ये प्रिंसिपल पहले जितना प्रिंसिपल था उतने ही प्रिंसिपल 8.6% की रेट से 4.5 सालों में साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये कंसेप्ट के तौर पे देखे तो इजी सवाल है, बट कैलकुलेशन के मामले में देखे तो बहुत हार्ड हो गया। अब देखो सीधा सीधा इसने बोला कि 5.4 साल के लिए 9.25%। अब ना तो इसमें कोई बेसिक लगा सकते, इसमें आपको इफेक्टिव रेट निकालोगे और फिर सोल्व करोगे तब भी कैलकुलेटिव होगा। तो देखते हैं, देखिए यहां से कि इसकी इफेक्टिव रेट क्या होगी, कि अमाउंट की इफेक्टिव रेट 5.4 साल के लिए 9.25%। 9.25% का मतलब बोल देता हूं मैं 9 + 1/4, यही तो लिखा हुआ है ये 9 चौक 36 यानी 37/4, ये लिखा हुआ है 37/4, ठीक है। मैं इफेक्टिव रेट निकाल रहा हूं, ठीक है, पहले यहां से ऐसा ही निकाल रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट। 2 से भाग देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से भाग दिया तो 27 हो गया। 27 इंटू 37 करोगे, 27 इंटू 37 करोगे तो कितना आएगा, देखो 7 7 49, 9 और 4, 7 दूनी 14 और 7 या 21, 21 और 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 14 15 और 35, 35 और 4 39, 3 चला गया कैरी, 3 दूनी 6 3 9,
999 डिवाइडेड बाई 20 आ गया, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट। अगर मैं पॉइंट में निकालूं तो कितना जाएगा, अगर 1000 होता तो ये पूरा पूरा 50 हो जाता, तो ये 49.5 है, फिर 0.5 कम है, इतना ही होगा। 4 दुनिया 9 दुनिया 18 और 9 दुनिया 18, कितना होगा, सही है कि 2 से भाग देंगे, यहाँ पॉइंट हो गया ना 99.9 हो गया, 2 से भाग देंगे, 4 दुनी 8, 9 दुनी 18 और फिर 9 दुनी 18, 5 दुनी 10, ये होगा फिर, अगर 999 को आप भाग दोगे तो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट कितना होगा, 149.95, इतना परसेंट होगा, ये अमाउंट है इतना, और इस अमाउंट परसेंट की वैल्यू आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो यहां से आपको गिवन क्या है, इस परसेंटेज की वैल्यू ये दे रखी है 14,395.20, ये दे रखी है आपको 149.95, इतने परसेंट की वैल्यू ये दे रखी है। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है कि 4.5 साल के लिए 8.6% की रेट से, तो 4.5 साल के लिए 8.6% की रेट से, तो मैं यहां से इफेक्टिव रेट ही निकाल देता हूं, इसकी ओर इफेक्टिव रेट निकाल देता हूं, ये होगी 8.6 साल के लिए 4.5% की रेट से इफेक्टिव रेट। तो कितना आएगा देखो, 45 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करें, यहां से 86 को 45 से करना है, तो आप या तो वैसे कर दो मल्टीप्लाई, या फिर इसको पॉइंट वगैरह हटा के फिर करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करते, 45 को 8 से 80 से मल्टीप्लाई कर दें, या रहने दो ना, आप तो यहीं पे छोड़ दो, कैलकुलेट हो जाएगा। 4.5 ईयर्स के लिए 8.6, 8.6। अब देखो यहां से ये कैलकुलेशन हो गई, अगर इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर दिख जाएगा आपका पूरा का पूरा, ये आपका आंसर होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। क्या किया मैंने, ये अमाउंट दे रखा है, ये अमाउंट की परसेंट आ गई, ये अमाउंट परसेंट की वैल्यू इतनी दे रखी है और हमें ये पूछा गया इतना परसेंट की वैल्यू, बस यही निकालना था। अब सोल्व करेंगे तो ये लगभग देखो कितना आ गया, ये लगभग मैं बोल दूं 150 के आसपास है, कितना है 150 के आसपास है। 150 से अगर मैं भाग दे दूं तो यहाँ ये पॉइंट पॉइंट चला गया 0 से, तो 15 से डिवाइड कर दो आप, 15 से डिवाइड करोगे, 15 × 120, 15 नाम 135, 135 और 8 बचेगा, ये हो गया आपके पास में, और 15 × 6 = 90, लगभग 96 बार चला गया ये भी, लगभग 96, तो ये आ गया आपका 96 इंटू और 45 × 8.6, ये तो करना ही पड़ेगा फिर आपको, इतना तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर 2 डिजिट को। तो चलो ठीक है, इसको इस रहते हैं, पॉइंट को हटा दो, 2 जीरो आ गया, ठीक है। और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 = 30 का जीरो हासिल 3 चली जाएगी, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 हो गया, 8 × 5 = 40 हो गया, 4 और 2 6, 64, 64 और 3 67, कैरी चला गया 6, फिर आएगा 8 चौक 32, 32 और 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 32 और 6 38 आ गया, ये हो गया कि 38.70 हो जाएगा, यहाँ से 100 से भाग दोगे तो 38.70 हो गया ये वैल्यू, इसको 38.70 से मल्टीप्लाई करो, ठीक। अगर ये 100 होता, अगर ये 100 होता तब कितना आंसर आता, 3870 आ जाता, बट ये 100 नहीं है, बट ये 100 नहीं है, कितना कम है ये, 4 कम है देखो 100 से, तो इसको 38.7 को 4 से कम कर दोगे तो लगभग लगभग इसमें से 4, अगर 35 भी होता ना तो 35 तो 70 यानी 140 से तो ज्यादा ही कम होता, 140 और 8 और यहां से 3 चौक 12, तो लगभग 150 के आसपास कम हो जाता है यहाँ पे, तो 3870 में से माइनस करोगे 150 के आसपास, तो वो आंसर आएगा आपका, इसका अप्रोक्सीमेशन में कर दो आप तो लगभग हो गया आपका 20 के आसपास, तो 3720 के आसपास कुछ आंसर आएगा इसमें, 3720 के आसपास, ये हो गया आंसर। एग्जैक्ट नहीं करना, एग्जैक्ट करोगे तो फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पॉसिबल ही नहीं है इतनी कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन में ही करना पड़ेगा इसको। और बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, इस सीजीएल मेंस 2017 के सवाल है, और सीजीएल मेंस 2017 में बहुत अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए थे। अब ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाता है ना, अब इन सवालों को अगर आप पहले अटेम्प्ट में करना बैठ गए ना तो फिर नहीं हो पाएगा, आपका पेपर ही पूरा चला जाएगा इस चक्कर में।
क्वेश्चन इजी है, कंसेप्ट इजी है, बट कैलकुलेशन देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब इस तरीके से बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन भी देखो नजदीक नजदीक हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी भी कैलकुलेशन इधर उधर हो गई तो फिर आंसर भी गलत आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया कि एक व्यक्ति है 25,000 रुपए की राशि है, उसमें से एक चौथाई भाग है वो साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि है वो 4% की उच्च दर पर, 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर, यानी पहले जो एक रेट थी उससे 4% ज्यादा। इंग्लिश में पढ़ो देखो, ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ 25,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेट एट 4% पर एनम हाइयर रेट, पहले वाले से हाइयर रेट में। यानी एक को अगर मैं बोलूं कि x% के रेट पे उसने इंटरेस्ट पे दिया तो दूसरे को x+4 पे दिया। और यहां इसने बोला क्या है 1/4, यानी टोटल जो अमाउंट था उसमें से 1 रुपए इधर इधर दे दिया तो बाकी का 3 रुपए यहां दिया उसने, ठीक है। और उसको ओवरऑल 2 साल के अंदर टोटल ब्याज मिला है 4,125 रुपए का, ये 2 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, वही क्या होती है, रेट होती है। तो 1 साल का ब्याज इतना हो गया कितने पर, 25,000 रुपए पर। ओवरऑल रेट निकल के आ जाएगी, एलिगेशन लगा रहा हूं मैं। सोल्व करोगे यहां से तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 25 से काट दो आप, तो 25 से काटोगे तो 25 से कम 25, 25 दो 50 होता है, 9 कम करोगे 16 हो गया, 25 छिकी 150 हो गया, 12 हो गया, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 हो गया। 10 से डिवाइड करोगे तो ये 16.5 हो गया, 16.5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ से 16×32 यानी 33 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, ये हो गया क्या, तो ये हो गया बीच में 33 डिवाइडेड बाई 4। तो ये एवरेज ही तो है एक तरीके से। देखो यहाँ पे 1 यूनिट ये दे रखा है, तो ये बीच वाला दे रखा है आपको, तो ओवरऑल निकालने के लिए कैसे करते हैं भाई, इस तरीके से कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितने में बांट दोगे 5 में, तो x+3 × x+4 डिवाइडेड बाई किस में बांटोगे 5 में, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 33 डिवाइडेड बाई 4 दे रखी, ठीक है। 5 नहीं है 4, इस 4 से ये 4 चला गया, 3x और x 4x हो गया, 4×3 12 उधर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 1 13 और 21 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो गई आपके पास 12 ही कम करोगे ना, ठीक है, 4×5 = 20 और 1/4 यानी 25, x की वैल्यू 5.25% हो गई। हमें पूछा गया है कि द्वितीय राशि की ब्याज दर कितनी थी दूसरे वाले की, तो यहाँ 4 जोड़ दो दूसरे वाले की, तो 9.25% ये पूछी गई थी, 9.25% बी ऑप्शन आएगा। बहुत अच्छा सवाल है। 10,500 की राशि है वो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस निश्चित दर पर 3 से 4/5 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है। देखो 10,000 की राशि बढ़कर कितनी हो गई, इतनी हो गई। यदि ब्याज है ब्याज की पूर्व दर का दुगना कर दिया जाए, देखो पहले वाले को कुछ चेंज किया जाए, सेम वहीं रखा जाए बट उसमें कुछ उलटफेर कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, इतने गुना कर दिया उतना कर दिया, तो मतलब वही चीज है, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपका काम चल जाएगा पहले वाली से ही। तो बताना उस राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 2 चीजें आपसे पूछी गई है, एक तो ये दे दिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10,500 से 13,825 हो गया, तो मुझे बताओ यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया 325 का और 3,000, 3,325 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और पहले वाला प्रिंसिपल है, यदि ब्याज की रेट को क्या कर दिया है, ओनली दुगना किया है, ब्याज की रेट को उतना ही दुगना कर दिया है, और उसी राशि पर राशि सेम आपकी, प्रिंसिपल सेम ही है, प्रिंसिपल सेम है, रेट को कर दिया उसने दुगना, रेट को कर दिया दुगना, पहले रेट थी आर और कितने टाइम के लिए थी पहले, 5 थी 15, 15 और 4 19/5 के लिए, और डिवाइडेड बाई 100, ये ठीक है यहाँ से। और अब हमें क्या पूछा गया है, अब हमें पूछा गया है कि प्रिंसिपल तो उतना ही है, रेट को कर दिया दुगना, टाइम को कर दिया 5 वर्ष, तो ये हो गया क्या यहाँ से, ये हमें पूछा गया है। तो मैं बता दूं यहाँ से तो 10, तो क्या PR/100, PR/10 से तो पूछा ना, यहाँ से 10 से भाग दोगे तो PR/10 की वैल्यू पूछी गई है हमसे। क्या यहाँ से PR/10 की वैल्यू बता सकते हो क्या आप इजीली, क्योंकि ये तो दे ही रखा ना पूरा का पूरा, तो बस PR/10 रख दो, बाकी का सोल्व कर दो, उधर भेज दो सारा चीज। तो 3325 × 10 डिवाइडेड बाई, और 5 को भी इधर ले आओ और 19 को नीचे कर दो, तो ये आ गया आपका PR/10, यही पूछा गया हमसे। इसी चीज का यूज करके आप निकाल सकते हो, कुछ यहाँ प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं निकालना आपको, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं निकालनी है। 19 से भाग दे दो, 19 से भाग देंगे, 19 से कम 19 बचेगा कितना यहाँ से 4,
और 14 बच गया, 19×95, 19×7 = 133, 9 बच गया, 19×95 175 हो गया। 175 को 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आधा कर दो, 6×2 = 12, 8×2 = 16, 7×2 = 14, 5×2 = 10, तो 8750 इसका आंसर आएगा। 8750 इसका आंसर आएगा। क्या किया है मैंने, ये आपको दे रखा था और ये पूछा गया, PR/10 पूछा गया था, तो मैंने यहां से इसी का यूज करते हुए, जो दिया हुआ है उसी का यूज करते हुए PR/10 निकाल दिया, तो एक्स्ट्रा मुझे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और बाकी एक बार आप बेसिक से करके देखना इस सवाल को, पहले क्या निकालने के लिए बैठोगे आप, यहाँ क्या निकाल के लिए बैठोगे, देखो यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपको टाइम, तो पहले आप रेट निकालोगे, ये रेट निकालोगे और फिर रेट का दुगना करके वापस से वही सेम कैलकुलेशन करोगे। बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, बाकी जरूरत ही नहीं थी इस सवाल को कैलकुलेशन करने की। अभी देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे मल्टीपल अप्रोच बता सकूं, नहीं तो मैं अगर इन सवालों को मल्टीपल अप्रोच से बताता तो बहुत टाइम लगता। और यहाँ से ये सारी चीजें है ना, मतलब एक एक सवाल जो 10-10 मिनट में होंगे, उन सवालों को मैं यहाँ पे अभी 1-1 मिनट 2-2 मिनट में बता रहा हूँ। कोई निश्चित राशि है वो 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर अगले 4 वर्ष के लिए 8% की रेट से, ये सवाल है ना बहुत रिपीट हुआ है प्री में भी। 3 साल के लिए 4% की रेट से, यानी इफेक्टिव रेट कितनी होगी, 12%। अगले 4 साल के लिए 8% की रेट से तो 32%। और 7 साल के बाद में टोटल कितनी होगी, 7 साल। 7 साल के बाद में 12% रेट लगेगी और उसे देखना है 11 साल के लिए। कितने साल हो गए, 7 साल तो हो गए, 7 साल बाद में कितने साल बचे, 12 साल होने के लिए, तो आप बोलोगे 5 साल। तो 5 साल के लिए कितनी रेट से, 12% के रेट से, तो 12×5 = 60, ये 60% हो गई। ये टोटल आपके पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया क्या, और यही आपका क्या हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट है। 6×3 = 9, 10, और ये हो गया आपका 104%। क्या इस 104% की वैल्यू तो आपको 276 जीरो दे रखी है, ये दे रखी है आपको, और पूछा क्या है, 100% की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है क्या, यहां से 12, 8×4 = 32 और 12×5 = 4, या नहीं, यहां से 48 होगा ना, 7 के बाद में 48%। 48 और 2 50, 80, 90, 92%। 92% की वैल्यू आपको दे रखी है 27600, ये 92% की वैल्यू है, और 100% की वैल्यू बता दो, आंसर आ जाएगा आपका, क्या है इसका, प्रिंसिपल। तो देखो 9 से करो, 9×3 = 27, 3000 आ गया आपका, 30,000 सॉरी। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर है प्रतिवर्ष 6% थी। नेक्स्ट वही सेम सवाल आ गया, इसका आप कमेंट करके मुझे बताना कितना आएगा आंसर। सेम टाइप का सवाल है, सेम एग्जैक्ट। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक दर साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज है उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। देखो इस टाइप के सवाल है वो प्री लेवल में पूछे जाते हैं। किसी धनराशि के लिए 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज दर है, कितने समय में ब्याज है उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट है। ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट। तो 6 रुपए है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, कितने पर, 5 रुपए पर, किस रेट से, 20% की रेट से, और इंटू 100। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट, और यहाँ पे 100, तो ये आ गया आपका 20×5 = 100, 6 साल आ गया टाइम। 4500 रुपए की धनराशि है वो साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में इतनी हो जाएगी। 4500 की राशि है वो 6525 हो गई, कितने सालों में, 5 सालों में। रेट बतानी है, तो रेट क्या होती है कि 1 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला, तो यहां से डिफरेंस कितना है, 5 सालों का इंटरेस्ट कितना है, 4500 से 6500, तो 2000 तो एक हो गया, 2025 हो गया। 2025 मिला है 4500 रुपए पर, कितने सालों में, 5 सालों में, तो इंटू 100। ऐसे एक एक लाइन में करोगे, कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं निकालना। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे, 5×4 = 20 हो गया, 5×5 हो गया। 45 से करोगे 9 बार चला गया, 100 से चला गया, यहाँ पे 9% ही आ गया आंसर। 2020 वाले मेन सवाल स्टार्ट होते हैं। और यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की दर से 3 वर्षों के लिए 9100 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि है बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% की रेट से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो बताइए बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% कितना होगा।
तो देखो ए ने क्या किया, 10% की रेट से 3 सालों के लिए 9100 का निवेश किया। तो 9100 रुपए पर, 9100 रुपए पर 10% की रेट से 3 सालों का इफेक्टिव रेट 30%। तो ये हो गया आपका 30%। ये क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या? ये जो सिंपल इंटरेस्ट है निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि। अच्छा, यहां तो धनराशि प्राप्त की है ना, इसका मतलब अमाउंट किया है, तो 130% हो गया ये। इसका अमाउंट इतना मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑब्टेन बाय बी बाय इन्वेस्टिंग ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर एट रेट ऑफ 8%। तो 8% की रेट से 5 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट कितना होगा? आप बोलोगे 40%। तो ये बी के लिए 140% अमाउंट हो गया, इसके बराबर दे रखा। ठीक है, तो मुझे बताइए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं 140 को नीचे ले आऊं? तो ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, बी का आ गया। और बी का क्या पूछा है? इसका 90% पूछा है, तो इसका 90% यानी 9/10 पूछा है। इसको सोल्व कर देंगे तो क्या बी की वैल्यू आ जाएगी क्या यहाँ से, कि बी ने कितना इन्वेस्ट किया? इसका 90%। परसेंटेज से तो परसेंटेज चला गया, 0 से 0 चला गया। 14 से काट दो आप, 7 से काटोगे 7 दूनी 14 और 13 7 91, 13 बार चला गया। और सोल्व करोगे तो यहाँ से इस 0 से तो ये 0 चला गया, 2 से काटोगे तो 5 बार चला गया, 13 × 13 × 9 × 5 आ गया। इसको सोल्व कर दो आप, कितना आएगा देखो। इसको सोल्व करते हैं तो 13.65, 13 का स्क्वायर हो गया 169 इंटू, इस 2 से तो काट दिया ना हमने, 2 से तो कट गया, और 9×5 = 45, ये हो गया 45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यूनिट डिजिट आ रहा है 5, यूनिट डिजिट आ रहा है 5, ये आंसर आ गया। अब कुछ भी आया यहाँ से यूनिट डिजिट 5 दिख गया, आंसर बी ऑप्शन आ गया। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतना, 7 सालों में इतना हो जाती है, और बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। क्या सेम टाइप का सवाल है क्या? 4 साल में इतना और 7 साल में इतना, तो डिफरेंस कितना है 4 और 7 के बीच में? आप बोलोगे 3 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, ये किसके इक्वल होगा? 6000 और 6750 के, यानी कि बीच के डिफरेंस है 750। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? आप बोलोगे 250 रुपये आ गया। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 4 सालों का इंटरेस्ट कितना होगा? 1000 रुपये। तो 6000 में से 1000 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 6000 - 1000, 5000 रुपये। तो यही हमसे पूछा गया है कि इसका प्रिंसिपल कितना है? 5000 रुपये। 8400 रुपये की एक धनराशि है, वो 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे एक निश्चित अवधि में 11046 हो जाती है। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए 10,800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? ये टाइप का सवाल आ चुका है कि पहले सेम कैलकुलेशन के साथ में 8.75% वाला। 8400 रुपये की राशि है, 8.75% साधारण ब्याज है, और इतनी हो जाती है ये। ठीक है, और इस सिम रेट से सेम टाइम के लिए, तो रेट और टाइम तो आपका सेम दे रखा है पूरा का पूरा, तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसके लिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसके लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या? देखो भाई, 8400 रुपये की राशि है, 8.75% आपको रेट दे रखी है, टाइम का हमें नहीं पता भाई टाइम कितना दे रखा है, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो 8400 से 11046 हो गया, तो ये हो गया 646, तब तो हो गया 9000 और 2000, 2646 हो गया। ठीक है, यहां से टाइम निकल के आ जाएगा, बट हमें टाइम की जरूरत है ही नहीं। यहां सोल्व करोगे तो बोला है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सेम प्रिंसिपल पर 10,800 पे बताना है आपको, सेम रेट से सेम टाइम पे इसका इंटरेस्ट कितना होगा, ये वैल्यू बतानी है। तो मुझे बताइए यहाँ से RT/100 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? मैं यहाँ पे आर ना पुट करके मैं पूरा RT लिख देता हूँ यहाँ से, ये मैंने लिख दिया RT। इस RT/100 की वैल्यू कितनी होगी? इस 84 से डिवाइड कर दूं मैं यहाँ से, ये तो टाइप करवा दिया ना मैंने। बस सेम रेट सेम टाइम के लिए, तो जितना यहाँ से जिस रेशियो में मिलेगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, उसी रेशियो में ये मिलेगा। तो डायरेक्ट बताया था ना मैंने यहाँ से। कैसे करोगे? अब आप खुद करोगे इस सवाल को, क्योंकि ये रिपीट हो चुका है कि 10,800 पे निकालना है और कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपके पास कितना आया था? 2646, 646 और 2646 डिवाइडेड बाई 8400, जिस रेशियो में इंटरेस्ट मिला है बस इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 4 से 1/5 वर्ष के साधारण ब्याज, 6 से 2/3% साधारण ब्याज की दर से
दूसरे के लिए साधारण ब्याज का दुगना है, दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात बताओ। देखो वापस से रिपीट हुए हैं सवाल, बस इतना सा चेंज किया है यहाँ पे, जो पहले आ चुका है सेम। तो देखो 5,000 के 2 भाग कर दिए, तो पहला भाग मैं बोल देता हूँ ए है। इसको कितने साल के लिए, 5 चौक 20, 21/5 साल के लिए। किस रेट से, 36, 18 और 2, 20/3% की रेट से। ये जो इंटरेस्ट है वो बराबर है बी का 4% की रेट से। अब परसेंटेज रहने तो 4% की रेट से 2 सही 3/4, 4 दूनी 8, 3 11/3, 11/4 इस रेट से। दोनों ही परसेंटेज में है, इसलिए मैं नीचे 100 नहीं लगा रहा। तो यहां से क्या करना है, इसका दुगना है, इसका दुगना है, तो यहां आप ए और बी का रेशियो निकल के आ जाए। सोल्व करेंगे, 4 से 4 चला गया, 3 से काटोगे 3 7 21 हो गया, 5 से काटोगे 5 चौक 20 हो गया, 2 से काटोगे 2 बार चला गया, ये 14 आ गया, ये 11 आ गया, तो 11:14 क्या आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया। किसका रेशियो, ए और बी का। हमें पूछा गया है बी और ए का पूछा गया है, तो 14 और 11 का रेशियो आ जाएगा, ये आ गया। 50 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को 7 से 1/2 वर्ष के लिए इतने परसेंट की रेट से, दूसरे को इतने परसेंट की रेट से, इतने कितने गुना है बताओ, ए और बी के बीच में अंतर कितना है। इस बार अंतर पूछ लिया है, तो जो रेशियो आएगा उसका अंतर बता देना आप। चलो बता देता हूं ये भी, वैसे तो कर सकते थे इस सवाल को। 7 यहां से 2 भाग में बांट दिया, तो ए, और 7 दूनी 14 और 1 15/2, किस रेट से, 8 से 1/3, 8 या 24 और 25/3% की रेट से। ये क्या है, बराबर है 8% की रेट से, 8% की रेट से 5 चौक 20, 21/4 साल के लिए जो ये रेट आएगा, ये जो इंटरेस्ट आएगा, इसका 5/2 गुना है। यही तो बोला ना, ये जो इंटरेस्ट है इसका 5 गुना, 5/2 गुना है दूसरे वाले इंटरेस्ट का। यहां से ए और बी का रेशियो निकालो, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, 5 से काटोगे तो 55 25, और रेशियो आ गया आपका ए और बी का रेशियो, 2 उधर चला जाएगा तो 42 आ गया, तो इधर ले आओ इसको, 42 और 25 को नीचे ले आओ, 42 और 25 का रेशियो आ गया ए और बी का। हमें पूछा गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा, 25 और 42 के बीच में डिफरेंस है 7 और 17 का। तो जो आंसर आएगा ना वो 17 का मल्टीपल आएगा। आप तो ये चेक कर लो, ये जो आंसर आएगा ना इन ऑप्शन में से, वो 17 का मल्टीपल होगा। जो आंसर 17 से डिवाइड होगा वही होगा आपका जो ऑप्शन होगा। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। अब कि 50 250 है, कि 50 250 है, 50 250 है, ये कितने यूनिट की वैल्यू, 42 और 25 जोड़ोगे तो ये हो गया आपका 4 2 6 67 यूनिट की वैल्यू, और 17 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो ये आपका डिफरेंस करोगे, ये डिफरेंस आ जाएगा आपका। बाकी 17 से भाग देके देख लो, 17 ची की 100 तो नहीं जा रहा, 17 से 17 85, 17 ची की 102, बचेगा कितना, 17 ची की 102, 17 7 119, और 17 तिया 19 के बाद में आपका कितना हो गया, 17 85, भाग जा रहा है 17 से, ये नहीं जाएगा आपका। 17 ची की 119 हो गया ना, 119 के बाद में नहीं जा रहा, ये 133 136 153 16 नहीं जा रहा। एक ही ऑप्शन है जिसमें आपके पास में क्या जा रहा है, 17 से भाग जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से 2021 वाले सवाल है, मेंस वाले। 20,000 और 40,000 की राशियों को 3 वर्षों के लिए 10% और 15% की रेट से साधारण ब्याज पर दिया गया है। कुल साधारण ब्याज बता दीजिए। तो मैं 1 साल का ब्याज देख लेता हूँ। 10% से अगर 20,000 का अगर 10% देखोगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपए। तो उसको 1 साल में 2,000 रुपए मिल रहे हैं। 15% की रेट से 40,000 रुपए पर, तो 15 चौक 60, 6,000 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ 6,000, यहाँ पे 2,000, तो 1 साल का कितना मिल गया, 8,000। कितने साल के लिए टोटल, 3 साल के लिए, टोटल 3 साल के लिए तो 24,000। ये आंसर आ गया बिना पेन लगाए। 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 सालों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो 15% की रेट से 3 सालों के लिए, तो इफेक्टिव रेट कितनी हो गई, 45%। या फिर आप ऐसे कर दो भाई, 15% निकालो 1 साल का, 120 का 15% कितना होगा, 120 और 6 180, यानी 18,000, सॉरी 1,800 होगा। और 1,800 है वो 1 साल का है, तो 3 साल का कितना होगा, 5400। क्या आंसर आ गया, बिना पेन लगाने वाले सवाल। 3 वर्ष में 8,000 रुपए, 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो दोनों बैंकों के ब्याज की दर R1 R2, R1 माइनस R2, सीधा सीधा ये लगा दो भाई, दोनों का डिफरेंस दे रही का ना, तो रेट का डिफरेंस यही आ जाएगा।
भाई रेट कितनी, सॉरी डिफरेंस कितना दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट में, 800 का, कितने पर, 8,000 रुपये पर, कितने साल के लिए, 3 के लिए, इंटू 100। तो ये आपके पास में सीधा 10/3 ही हो गया क्या, 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 से 1/3%, यही पूछा गया। एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। केवल लैंग्वेज बेस्ड सवाल है कि कोई भी आपके पास प्रिंसिपल है, उसका 8 वर्ष में 21% की रेट से जो साधारण ब्याज होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 21 इंटू 8%, ये इतना सिंपल इंटरेस्ट होगा उस राशि का। उसी धनराशि पर 21 साल का, उसी धनराशि पर 21 साल का किस रेट से, समान रेट से, रेट कितनी थी पहले 21%, तो इस 21% से इसका रेशियो बता दो आप, तो कितना आएगा रेशियो, 21 से ये 21 चला गया, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, तो 8:21 ही आ गया क्या, 8:21 आ गया, ये इसका आंसर हो जाए। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो बताइए, ये सवाल आपके प्री में इतनी बार पूछे गए ना कि आप हर शिफ्ट में देखोगे तो हर शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिलेगा। और इसमें डायरेक्ट तरीका क्या है कि कोई राशि है वो 9 साल में 3 गुना हो जा रही है, 3 गुने होने का मतलब क्या है भाई, 1 रुपए की राशि है वो 3 रुपए बन गई, और इसमें इंटरेस्ट कितना मिला, 2 रुपए का, तो 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने सालों में, 9 सालों में। तो 2/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 सही, 1/9 होता ना, तो 2/9 हो गया, 22 सही, 2/9% हो गया। 5 वर्षों में ₹X की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5, यानी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दे दिया इतना, कितने सालों में, 1 साल में दे रखा, रेट कितनी है, 2/5% ही है, तो 2/5 का मतलब नहीं, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, 5 साल में दे रखा ना ये, तो 5 साल में इंटू 100, 25 चौक 100, 8%। रजनीश ने एक बैंक से 1,500 रुपए उधार लिए, 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन ये सवाल। 2023 वाले देख लो, यहाँ से मेंस 2023 के स्टार्ट हो गए हैं, और इन सवालों को देखो क्या करते हैं, 2,800 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज ₹100, 6200 पर 14% की रेट से 22 वर्षों में साधारण ब्याज इतना है, तो बताइए 100 का रेशियो कितना होगा। देखो 2,800 पर 10% की रेट से 3 सालों का, तो 10% की रेट से कितना होगा, 280 रुपए, 280 इंटू 3 क्या होगा, 280 इंटू 3, ये आपका ₹100 आ गया, क्या इंटरेस्ट ही आ गया क्या, यही बोला है हमें, अक्स की वैल्यू तो इतनी होगी, ठीक है। और फिर बोला है 6200 पर 14% की रेट से वाई वर्षों के लिए इतना क्या है, ब्याज है, तो मैं बोल दूं कि यहां से 6200 पर 14% की रेट से वाई ईयर्स के लिए क्या यही आपका इंटरेस्ट होगा क्या, और ये वैल्यू कितनी देर की है, 1736 देर की है। अक्स और वाई का रेशियो निकालना, तो वाई निकाल दो यहां से, वाई कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और यहां से 14 से भाग जाए तो चला जाएगा कि पूरा पूरा, 14 3 28 चला जाएगा, 14 से काट दो, 1 14 दूना 28, 14 चौक 56, 124, ये पूरा पूरा 2 बार चला गया, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। अक्स अपॉन वाई पूछा है, अक्स अपॉन वाई कितना होगा, अक्स तो है 280 इंटू 3, और वाई कितना है, 2 है, तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, 220 आ गया आंसर। हो गए सवाल, 35 सवाल ही पूछे गए थे आपका। तो सिंपल इंटरेस्ट से टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करवा दिए हैं विथ 100 ट्रिक के साथ में, जो 100 टेपोस लगाते हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लगाना पड़ेगा, इनके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव तरीका नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट जो एसएससी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, पूरा डिटेल से इनको अगर समझना है कि किस तरीके से ये मेथड्स बने हैं, और अगर नया क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमें कैसे मेथड्स बनाने हैं, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो क्या लग रहा है, वो सारी चीज अगर आपको डिटेल से पढ़नी है तो फिर पूरा कोर्स लेना पड़ेगा आपको। उस कोर्स में ही आपको सारी चीजें मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अर्थमेटिक, केवल अर्थमेटिक को पढ़ाने के लिए पूरा 1 साल लिया है मैंने। कई टीचर हैं वो 1 साल क्या 6 महीने में पूरा कोर्स करवा देते हैं पूरी मैथ का, मेरे से 1 साल में भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से समझा है एक एक चीज को। जितने, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो इसके 2 तरीके हो चाहे 3 तरीके हो, मैं तीनों तरीके बताऊंगा, फिर जितने तरीके पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे तरीके बताता हूँ, और उनमें फिर तरीके बताने के बाद में इससे एग्जाम में कैसे करना है वो बताता हूँ। फिर एग्जाम में करने के बाद में जैसे मान लीजिए आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर माइंड में कैसे करते हैं वो तरीका मैंने बताया, जिससे मैंने पूरा डिटेल से समझाया उस पेज पे।
तो अगर कोई रियल में अगर बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, जिसके मैथ बिल्कुल ही वीक है, तो एक बार जरूर उस बेसिक को कंप्लीट करना, चाहे कितने भी टॉप के टीचर रहो, मुझे उससे फर्क पड़ नहीं पड़ता, लेकिन जो मैंने दिया है वो कंटेंट बेस्ड दिया है, बस ये ध्यान रखना आपको। एक बार विश्वास करके जरूर आप ट्राई करना, आपको बेस्ट मिलेगा वहां पे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाके आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी ओर से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक